हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। समस्त दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, शुरू कीजिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भक्तों के सामने नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कनखलये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बाहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे,
तब कर कमल वरे नाखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशव घृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशव घृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय हो नरसिंह दे जय हो नरसिंह दे नरसिंह दे जय हो नरसिंह दे जय हो नर हरि जय हो नर हरि नर हरि जय हो नर हरि जय हो लक्ष्मी नरसिंह जय हो लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय हो लक्ष्मी नरसिंह जय हो प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव भक्ति विघ्ननाशक नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे जी माता जी, कृष्ण 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा जी हरे में होने वाले 10 नाम अपराध भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवों को भगवान नाम के समान अथवा से स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कुछ गलतियों को क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। दंडवत दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा से माता जी, कल के बारे में बता दीजिएगा। जी प्रभु जी, कोशिश करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी माता जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मुखं करोति वाचालां पांगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं हरि ओम। सभी जीवों के बहुत ही दयालु कृपालु परम पिता भगवान श्री कृष्ण, परम पतिता मुझे पता का स्वामी गुरु महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हम सभी के अति प्रिय बहुत ही विनम्र दयामय करुणामय गुरु जी एवं समस्त भक्तवृंद के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तों की महान दया कृपा संग से ही मैं कुछ भी बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे में कोई योग्यता सामर्थ्य नहीं है, कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। बहुत दिनों से हमारे आदरणीय गुरु जी बहुत ही उच्च कोटि के महान शुद्ध भक्त आनंद वृंदावन प्रभु जी के प्रवचन द्वारा भक्ति की असीम मधुरता अनोखे प्रेम सागर के सरोवर में हमें डुबकी लगवा रहे हैं। भक्ति की गुरुतम रस्सों से हमें ओतप्रोत कर रहे हैं। ऐसी ऐसी अविस्मरणीय चमत्कारी इतना सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान श्रवण करके इतना ज्यादा रस दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। बहुत ही अद्भुत है, जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। हम सभी सचमुच अत्यंत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महान गुरु का सानिध्य मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। और यही मेरी विनम्र प्रार्थना है सभी से कि आप अच्छे से श्रवण करके इसे अपने जीवन में सीरियसली अप्लाई करने का पूरा प्रयास करें। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो भगवान कृष्ण भी अवश्य हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हरे कृष्णा। कल प्रभु जी ने वृंदावन प्रभु जी द्वारा बताए गए बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट्स हरि नाम के इम्पोर्टेंस के बारे में, जो उन्होंने इतना सुंदर प्रवचन हमें दिया था, उसके बारे में वो प्रभु जी पूछ रहे थे हम भक्तों से। तो डॉक्टर रेखा काले माता जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे से सभी 10 पॉइंट्स के बारे में बताया, जिसे गुरु जी ने हम सभी को लिखवाया, जो अति महत्वपूर्ण है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो हरि नाम हमें पहला पॉइंट्स है कि हरि नाम हमें संकट के समय, मुसीबत के समय हमारे मन को स्थिर रखता है, हमें बहुत बल शांति प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट है आदर्श गृह जीवन में हम इंद्रिय तृप्ति का सहारा लेते हैं और पति पत्नी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, लेकिन इसका गंतव्य भगवान होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति करने के बाद हमें यह साक्षात्कार होना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में कोई मजा नहीं है, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और हम दोनों कृष्ण के लिए बने हैं। और थर्ड पॉइंट था कि बुढ़ापा आने के बाद हमें सारी सेवाएं शारीरिक अभाव के कारण छोड़नी पड़ती है, लेकिन हमारे पास हरि नाम का धन है तो उस समय वही हमें आश्रय प्रदान करेगा। चौथा पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, समय के प्रभाव से जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो परिवार में हमारी बात कोई नहीं सुनता है, हम निराश हो जाते हैं। परिवार के लोगों को लगता है कि अब ये कोई काम का नहीं रह गया है। कोरोना के समय लोग डॉक्टर से ही पूछते थे कि ये कब जाएगा। तो बुढ़ापा बहुत डेंजरस होता है। फिफ्थ पॉइंट है कि समाज में रहते हुए हम अपना पावर, पोजीशन, स्टेटस छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम उससे आसक्त होते हैं, लेकिन केवल हरि नाम ही हमें उस आसक्ति से बाहर निकाल सकता है। सिक्स पॉइंट है कि प्रतिष्ठित सेवा के लिए मंदिर में जैसे भक्तों का संघर्ष दिखाई देता है, क्योंकि सेवाएं कम है और भक्त बहुत ज्यादा है। 10 लोगों की जरूरत है विग्रह सेवा के लिए, लेकिन 20 लोग सेवा के लिए होते हैं, तो सेवा नहीं मिलने से मन में निराशा आ जाती है। लेकिन हमारे पास हरि नाम का आश्रय है तो ये सबसे बड़ी सेवा है भगवान गुरु की प्रसन्नता के लिए। 7 पॉइंट्स है कि उम्र बढ़ने के पश्चात बुढ़ापा आता है, फिर बीमारियां भी आने लगती है और हम निराश हो जाते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, तो तब केवल हरि नाम ही हमें आश्रय प्रदान करता है। 8 पॉइंट्स है कि हरि नाम हमारे मन को स्थिर करके जीवन में बहुत अद्भुत चमत्कारी परिवर्तन लाता है और हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है। 9 पॉइंट्स है कि हरि नाम हमारे हृदय को कोमल बनाता है, हम सबसे माफी मांग लेते हैं। जिसके पास हरि नाम है वो 100 बार भी सॉरी बोलेगा, तो हरि नाम हमें विनम्र बनाता है। फिर 10वां पॉइंट है कि अगर हमने कृष्ण का आश्रय लिया है तो जीवन में हम कितनी भी गलती करेंगे, पाप करेंगे, तो भगवान हमें माफ कर देंगे, कृष्ण हमें संभाल लेंगे। और कृष्ण के भक्त का हमने आश्रय लिया है तो भगवान इसमें हस्तक्षेप करते हैं। फिर आगे आनंद वृंदावन प्रभु जी बताते हैं कि अगर हमें हरि नाम का वास्तव में टेस्ट चाहिए तो हमें अपनी ह्यूमिलिटी को डेवलप करना होगा। वो मतलब चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देते हैं
कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा कहते थे कि त्रिनादपि सुनेचा तररूपी सहिष्णुना अमानी न मानिंदेना कीर्ति ने सदा हरि। तो हमें मोस्ट हम्बल, रेस्पेक्ट टू अदर्स, तभी तभी हम कीर्तन हमेशा कर सकते हैं, सदा हरि नाम ले सकते हैं। क्योंकि हमसे ये चीज़ कल्टीवेट नहीं मतलब करेंगे तो चैतन्य प्रभु की महाप्रभु की हमें मर्सी नहीं मिलेगी। तो प्रैक्टिकली हमें कैसे ह्यूमिलिटी डेवलप करना है, तो राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि यदि हमारे बच्चे का जब एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और हमारी बॉडी में कोई वायरस घुस जाता है, मतलब कुछ ना कुछ हमारे जीवन में होता रहता है। तो जैसे यहाँ पर एक भगवद गीता का श्लोक भी बहुत सुंदर है, गीता का सार में 2:7 नंबर कार्पण्य दोष से पाप स्वभाव करके। तो इसमें बहुत सुंदर ये श्लोक मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जीवन संसार क्या है, दावाग्नि की तरह है। यहाँ बिना आग लगाए आग लग जाती है। अनचाही समस्या, अनचाही परेशानियाँ कब किस समय हमारे जीवन में आती है, किस रूप में आती है, हम नहीं जान पाते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पर मैं प्रभु जी बताते हैं, वृंदावन प्रभु जी, कि जैसे अभी ऐसा समय आ गया है कि मतलब कि लड़का लड़की जैसे जब बड़े हो जाते हैं तो वो एक साथ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, मतलब काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो वो मतलब अपनी पसंद के मतलब लड़के पसंद कर लेते हैं, चाहे लड़की पसंद कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक लड़की थी, मतलब तो बहुत करोड़पति घर की थी। तो वो हमेशा जैसे घूमने जाती थी, एक घोड़े के साथ जैसे जाती थी, तो वो जोकी नाम का लड़का था जो मतलब उसको बिठा के ले जाता था। तो वहाँ पर उससे उसको प्यार हो जाता है और वो बोलती है कि मैं इसी से ही शादी करूँगी। तो फिर माता पिता मतलब उस समय कितने लाचार हो जाते हैं, कितने मजबूर हो जाते हैं और उन्हें ये एक्सपेक्ट करना ही पड़ता है। तो दुनिया में सब कुछ इतना गड़बड़ होता रहता है कि सब कुछ होने के बाद भी हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। सब दुखी होते हैं, सब कुछ करने के बाद भी लाचारी की वजह से हम फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, हम प्रोपराइटर हैं, हम मतलब ये हैं, मतलब स्वामी हैं हर चीज़ के। तो लेकिन हमारे हाथ में एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। तो जैसे एक लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार है और पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, तो और पढ़ाई में वो बहुत अच्छी है, तो वो एडमिशन के लिए लोन लेते हैं और बाद में लोन चुकता नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो ससुराल में जाकर अच्छा पैसा कमाती है, वहाँ पर इतनी पढ़ी लिखी होती है तो उसको अच्छा जॉब मिल जाता है। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछते हैं प्रभु जी कि मतलब कि पुरुष की लाचारी क्या है, तो और स्त्री की लाचारी क्या है। तो पुरुष की लाचारी ये होती है कि जैसे वो घूमने जब गई थी घोड़े वाले के साथ, तो उसी से प्यार हो जाता है, तो वो अपने बच्चों के सामने बेबस हो जाता है, उसके सामने हार जाता है। तो उसकी लाचारी ये होती है कि सब कुछ देखने के बाद भी वो मतलब जब देखता है कि मतलब सब सब मतलब बच्चों के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है, मतलब वो बच्चों के आगे बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है और उसको वो शादी करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे 2 प्रकार के युद्ध होते हैं, एक कोल्ड वार होता है, एक हॉट वार होता है। तो दोनों एक साथ रहते हैं और शाम को झगड़ते भी हैं। और स्त्री की लाचारी ये है कि शादी होने के बाद उसको सारा पैसा ससुराल वाले को देना पड़ता है। तो इसमें प्रभु जी बताते हैं कि जैसे वो लोन लेके माता पिता उसको पढ़ाते हैं, सब इतनी हिम्मत करते हैं कि मतलब वो लड़की अच्छे से पढ़ लिख कर मतलब अपने पैर पे खड़ी हो जाए। तो लेकिन ससुराल जाने के पर वो अपने पति को ये भी नहीं बोल सकती है कि मतलब कि आज हम अपना मतलब जो भी हम कमा रहे हैं तो वो पैसा मतलब हम अपने माँ बाप को भी थोड़ा दे सकते हैं, ये जिनको ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत सारी परेशानी आती है, समस्या आती है। तो यही प्रभु जी हमें बताते हैं कि मतलब हम मतलब अपने पति को भी नहीं, जैसे हमारे माता पिता बीमार हैं, चाहे वो उनको दुख और कष्ट है, तो हम अपने मतलब पति से भी नहीं बोल पाते हैं कि मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊँ रहने के लिए। तो पति यही बोलेगा कि हाँ सुबह जाके शाम को आ जाओ। वो 2-4 दिन रहना भी चाहती है तो उसे नहीं रहने दिया जाता है। और उसके माता पिता भी अपनी जमाई से भी नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मतलब मेरे को ज़रूरत है पैसे की, तो मतलब वो थोड़ा मदद कर दे, लेकिन मतलब कितने वो सब लाचार हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें हरे बहुत कृष्ण समझना प्रभु है। जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। फिर प्रभु जी हमें आगे बताते हैं कि जैसे मतलब जब सेकेंड में बोलते हैं कि जैसे हमें मतलब हरि नाम के प्रति बहुत सीरियस होना चाहिए
कि जैसे हमारे में बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मतलब जब तक हमारे हरि नाम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जपा नहीं कंप्लीट हो जाए, 16 माला पूरी नहीं हो जाए, तब तक हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे कितनी भी मतलब कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी परिस्थिति कैसी भी हो, कितना भी कुछ भी समस्या है, लेकिन हमें हरि नाम जप करना कभी भी नहीं छोड़ना है। और हम सुबह में उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला नियमित रूप से उसको पूरा करके ही हमें फिर और कोई भी काम करना है। लेकिन स्त्रियों के लिए बोले कि जैसे अगर बाइक के लिए उनको मतलब बच्चों के लिए टिफिन बनाना पड़ता है, स्कूल के लिए, चाहे हस्बैंड के लिए, ऑफिस के लिए बनाना कुछ पड़ता है, वो बस सुबह में 8-10 माला करके फिर वो बाद में भी वो फिर मतलब पूरा माला कंप्लीट करके ही वो लंच प्रसाद ले जैसे। तो ये चीज़ मतलब बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि है ना, हमें एकदम स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करना चाहिए। फिर आगे प्रभु जी ये बताते हैं कि जैसे मतलब जैसे राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जैसे सबसे बेसी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी यही है कि हमें कृष्ण के सामने ये याचना करनी चाहिए कि आप मुझे मतलब स्वीकार कर दिया, ठुकरा दे। जैसे वो चैतन्य शिष्टाष्टकम का 8वां श्लोक है, आस्ते सेवा पादरतम पिनष्टु मां मदर्शनाम हनुमता करतु वा यथा तथा वा विधातु लंपटो मत्तानाथस्तु सैव नापर। तो भगवान हमें चाहे स्वीकार करे या ठुकरा दे, लेकिन हमें हरि नाम मतलब कभी भी छोड़ना नहीं है। तो भगवान जैसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी छीन लूँगा, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें हरि नाम का टेस्ट दे दूँगा। तो हमारा कुछ भी जैसे मान सम्मान चला जाए, मतलब हमें कुछ भी हमारे चरित्रहीन बोला जाए, चाहे कुछ भी हमारे बारे में कुछ भी गलत बोला जाए, कुछ भी मतलब, तो हमें मतलब चाहे भगवान बोले कि नहीं मैं तुम्हारा सब कुछ छीन कर तुम्हें झोपड़ी में रहना पड़ेगा, तो भी हमें हमेशा यही बोलना है कि भगवान आप सब कुछ हमसे मेरे से ले लो, लेकिन मुझे हरि नाम का टेस्ट बस प्लीज़ आप हमको दे दीजिए। तो वही सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। तो जैसे इसमें एक कथा भी प्रभु जी ने बताया था कि जैसे सनातन गोस्वामी के पास एक शिव जी के भक्त जाते हैं कि मुझे मतलब आपका वो आपके पास जो मनी है वो मुझे दे दीजिए आपके पास। तो वो बोलते हैं कि मैं इस मनी को वहाँ पे डस्टबिन में फेंक दिया हूँ, तो वहाँ से जाके ले लो। तो वो मनी ऐसी थी कि मतलब वो लोहे को स्पर्श करते सोना बना देती थी। तो वो जब मनी मतलब जाके लेता है और देख के बहुत वो खुश हो जाता है एक बार तो कि मतलब मुझे ये मनी मिल गई है तो मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर वो आगे जाता है, थोड़ी दूर भी जाता है, तो फिर उसको लगता है कि सनातन गोस्वामी ने मतलब इस मनी को ऐसे फेंक क्यों दिया। तो उनके पास ज़रूर कोई इससे बहुत मतलब मूल्यवान चीज़ होगी, मूल्यवान वस्तु होगी, तभी मतलब उन्होंने इसको कोई महत्व नहीं दिया है। तो फिर वो दौड़ के जाता है और उनके चरण पकड़ के कहता है कि आपके पास इससे भी ज़रूर कुछ बहुमूल्य चीज़ है, वो आप मुझे प्रदान कीजिए। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं तुम पहले इसको फेंक कर आओ, इसको नदी में फेंक कर आओ, तब मैं तुमको ये मतलब बताऊंगा इस राज के बारे में कि मेरे पास क्या चीज़ है। तो फिर फेंक के आता है तो वो उनको हरि नाम देते हैं, बोलते हैं यही सारे ब्रह्मांड की सबसे बेस्ट चीज़ है। और मतलब जब हमको बोलते हैं ना कि जब हरि नाम का टेस्ट मतलब पाने के लिए हमें मतलब सबसे बेस्ट चीज़ है, तो वो जैसे हम जब तक हमको वो हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, जब तक हमको हरि नाम नहीं मिलेगा, मतलब भक्तों का संग नहीं मिलेगा, हम भगवान की कथा रूप लीला गुण का हमेशा श्रवण नहीं करते रहेंगे सत्संग में आकर, तब तक हम मतलब उस टेस्ट को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और जब वो टेस्ट हमें मिल जाता है तो नेचुरली है कि लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। तो हमें वही फिर वृंदावन प्रभु जी हमें आगे बताते हैं कि हरि नाम का टेस्ट जब आ जाएगा तो फिर हम कृष्णा के लिए मतलब हमेशा रोते रहेंगे, मतलब कृष्ण हमें सब कुछ संभालेंगे। तो हमें कोई भी टेम्परेरी चीज़ हमें खुश नहीं कर सकती है। हस्बैंड वाइफ कोई भी आकर कितना भी कहे कि हमने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, तो कोई भी नहीं कर Worked hard सकता है कि right मैं from very beginning. Prabhuji is a very successful as a devotee and very successful as a grihastha also, very importantly. प्रभु जी के जो सुपुत्र हैं रघुनाथ प्रभु, वो डीटी डिपार्टमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वहाँ राधा गोपीनाथ जी इस्कॉन चौपाटी में कौन से कपड़े पहनने वाले हैं तो वो डिसाइड करते हैं वास्तव में। तो उनकी बहुत अटैचमेंट है, उनके पर्सनल डीटीज ऑल्सो, और साथ ही जो टेम्पल की डीटीज हैं दोनों में उनका बहुत ही सक्रिय रोल रहता है। और प्रभु जी किस तरह से और कितने सारे भक्तों को इंस्पायर कर रहे हैं चैंटिंग के लिए। संडे और मंडे को 32 राउंड्स करने के लिए प्रभु जी के यहाँ भक्त इकट्ठा होते हैं।
वंस इन अ मंथ 64 राउंड्स करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सुबह 5 बजे प्रभु जी के घर पहुंच जाते हैं एंड देन टिल 1 o'clock जितने हो जाए और बेस्ट 64 राउंड्स वो करते हैं। निर्जला एकादशी अभी जो आने वाली है तो उससे 128 राउंड्स डिवोटीज प्लान कर रहे हैं। मैं उससे बात करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे, आनंदधाम प्रभु अमोघ लीला प्रभु क्वेश्चन एंड सेशन। इसमें काफी आंसर के क्वेश्चन के आंसर तो प्ले कीजिए। चलो जी रागिनी प्ले आप सॉरी राधिका प्ले करो उसको। ओके प्ले करो। जब मैं स्टॉप करने को बोले स्टॉप करो। तो ये लेक्चर बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर लेक्चर है और मेरा दावा है 100% कई प्रश्नों के उत्तर मिल गया प्रभु और आंसर देने वाले हमारे प्रिय शिक्षा गुरु आनंदधाम प्रभु। ठीक है, तो ये नया वीडियो मैंने लगाया है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बीच में रुकेंगे। जी प्ले कीजिए। हरे कृष्णा हरि बोल। जी सब लोग जरा पिन कीजिए केक से सबको। आपको वीडियो दिखे रहा है? नहीं गुरु जी, अभी अशोक वीडियो नहीं चावला चली। प्रभु, नहीं अशोक गुरु जी, चावला अभी प्रभु। वीडियो चलाई नहीं गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कट वो रही है। प्ले हो रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? कट रही है गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
जी, तो सब लोग जरा आवाज आ रहा है मेरा अभी? जी गुरुजी आ रहा है। जी गुरुजी आ जी रहा है। गुरुजी। तो अभी हम एक वीडियो चला रहे हैं जिसमें योग लीला प्रभु है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर है वह आनंद वंदन प्रभु दे रहे हैं। तो थोड़े के समय लिए में उस इकट्ठा होते वीडियो हैं को सुबह चलाएंगे। 5 बजे प्रभु जी के घर पहुंच जाते हैं एंड देन टिल 1 चालू हो गया o'clock जितने हो जाए और बेस्ट 64 राउंड्स वो करते हैं। निर्जला एकादशी अभी जो आने वाली है तो 128 राउंड्स डिवोटीज प्लान कर रहे हैं। दैट्स रियली इनक्रेडिबल। और साथ ही हरिदास ठाकुर जी के डिसअपीयरेंस डे पे 2 AM से चैंटिंग अपने घर पे शुरू करके प्रभु जी के पास 5 बजे पहुंच जाते हैं और रात के 11 बजे तक 192 राउंड। माय गॉड, सारे डिवोटीज कर लेते हैं। दिस इज रियली इंस्पिरेशनल प्रभु जी। और ये सब वास्तव में इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि हमें ये विश्वास हो कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी तपस्या संभव है। कभी कभी we just take it ना, okay, गृहस्थ लाइफ में तो well we can be wishy washy. No, we have such incredible examples like प्रभु जी। जैसे कि कश्यप मुनि के लिए बताया जाता है कि एक समय राधा गोविंद महाराज बताए थे कि उनका गृहस्थ जीवन इतना महान है कि सैकड़ों ब्रह्मचारी न्यौछावर हैं उनके महान गृहस्थ जीवन पर। तो ऐसे आनंद वृंदावन प्रभु जी का भी जो गृहस्थ जीवन है वो निश्चित रूप से भक्ति से ओतप्रोत है और हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और प्रभु जी ने बहुत ही दया दिखाकर कृपावश हम सबके ऊपर ये कृपा की कि आज उन्होंने समय दिया है हमें। तो हमारे पास कुछ ऑलरेडी सवाल आए हुए हैं, मैं उन सवालों को प्रभु जी से पूछूंगा, प्रभु जी से हम आंसर सीख करेंगे। उसके बाद भी अगर समय बचेगा और अगर प्रभु जी अलाउ करेंगे सो देन वी विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस एज वेल जो जूम पे हमें आएंगे। बट उससे पहले हम क्वेश्चंस लेंगे जो कि मेरे पास ऑलरेडी आए हुए हैं। सो लेट्स वेलकम प्रभु जी बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सबकी प्रेरणा के स्रोत आनंद वृंदावन प्रभु जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। So nice of you प्रभु जी कि आपने अपना समय निकाला और despite your busy schedule, I know you stay away from all the glamour and limelight, लेकिन आपने जो कंसर्न दिखाया हम इस्कॉन द्वारका के और हमारे साथ जो जुड़े हुए भक्त हैं उनके प्रति, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ प्रभु जी। थैंक यू सो मच। सो शैल वी बिगिन प्रभु जी? यस प्रभु। ओके, तो प्रभु जी पहला सवाल, तो उसमें जो फाइनेंसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही मैं बाद में पूछूंगा क्योंकि बाकी जो ऑडियंस है उनको बताना चाहूंगा प्रभु जी का ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग के ऊपर एक बहुत ही सुंदर लेक्चर ऑलरेडी है 3 घंटे 20 मिनट का, वो आप सुन सकते हैं। उसे प्रभु जी ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो इसलिए फाइनेंसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं अभी नहीं पूछ रहा हूँ। उसके अलावा जो प्रैक्टिकलिटीज हैं गृहस्थ आश्रम के उनको लेकर के जो क्वेश्चंस हैं मैं पहले वो प्रभु जी से पूछूंगा। उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हम और क्वेश्चंस फिर ले पाएंगे। ठीक है जी। तो पहला सवाल प्रभु जी ये आ रहा है, इफ वन हैज एक्सेप्टेड अ नॉन डिवोटी वाइफ then how we can follow regular principles? तो प्रभु मेरे ख्याल से दोनों तरफ का है। In case wife is a devotee and I get a non-devotee husband, और से husband is a devotee and non-devotee wife, so ये अब जो फ्रिक्शन आने के चांसेस रहते हैं, so इसमें भला लुब्रिकेशन कैसे डाली जाए? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज। प्रभु जी, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। प्रभु मुझे हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में बोलना है प्रभु? प्रभु जी हिंदी इंग्लिश मिक्स, जो दिल से आपके निकले। यस चले। अभी जो है प्रभु मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हार्डली किधर मैं लेक्चर्स देता हूँ, लेकिन जब अमोघ लीला प्रभु ने कहा कि उनको एक देना है तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे देना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति इतनी सेवा कर रहा है प्रभुपाद की मूवमेंट के लिए। मुझे हुआ कि मैं अगर ना बोलूंगा, मैंने क्योंकि वेरी फ्रैंक मैंने अभी तक कहाँ पर भी मैंने क्लासेस नहीं दिए, मेरे घर पे चल रहा है वो है, और एक अभी एक मुलाकात मैंने दिया था और उसके सिवा अभी मैं दूसरा दे रहा हूँ। मैं कहाँ पर भी नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम शेड्यूल बहुत टाइट है। लेकिन फॉर अमोघ लीला प्रभु आई फेल्ट दैट ही इज डूइंग सो मच फॉर प्रभुपाद्स मूवमेंट। इफ आई से नो दैट आई एम डूइंग, हिंदी में दीजिए।
ये वीडियो प्ले हो रहा है क्या अशोक चावला प्रभु? वीडियो प्ले नहीं हो रहा गुरुजी, है? स्टॉप हो गया, स्टॉप है वीडियो। स्टॉप हो गया है, क्या हो गया अचानक? एक मिनट में देखता हूँ। ओके, हरे कृष्णा। चलो तब तक हम फिर, जब तक शुरू नहीं होता है तब तक हम लेक्चर शुरू करते हैं, जितना हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, आवाज आ रहा है मेरा सबको अच्छे से? जी जी गुरुजी, आ रहा है। ओके। श्री कृष्ण प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों को चरण में रखते। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। तो आज हम डिस्कस करेंगे, पहले भगवद गीता का श्लोक पढ़ते हैं। वही तो हमारा कौन सा श्लोक चल रहा था अशोक चावला प्रभु? किसी को याद है? गुरुजी मैं तो वहाँ पे वृंदावन में था। कंप्लीट किसी को याद? 28वां खत्म हो गया। तीसरे अध्याय का 29 श्लोक। 29। तो हम तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रकृते गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तत्कृष्ण विदो मंदा कृष्ण चित भिन्न विचालयेत्। प्रकृते गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु ताम अकृष्ण विदो मंडन कृष्ण विनन विचालयेत्। तो किसी को पढ़ना है तो अध्याय 3 श्लोका 29 पढ़िए। हरे कृष्ण। अशोक चावला प्रभु कहाँ जी गए? गुरुजी। ईशान श्रीवास्तव प्रभु जी, हरे कृष्णा। ईशान श्रीवास्तव प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु तान अकृतस्विद मंदान
कृतस्वित् न विचालयेत्। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा के चरणों में दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। प्रकृति गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मशूतान कृष्ण विद बंधान कृष्ण वित विचालित। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सांपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रकृते गुण संरूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तानो अकृत्स्नो वेदो बन्धानो कृत्स्नो भिन्नो विचालयेत्। हरे कृष्ण। जी 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 गुरु जी, ठीक है गुरु जी। जी जी गुरु जी गुरु जी जी गुरु जी। नहीं टाइम लगेगा। हाँ लागू सोई भी गायत्री माता जी, हरे कृष्णा। 3.29 माता जी। এটা ফোর जी गायत्री माता जी, पढ़िए आप। दैट पर्पस। अभी यहाँ पे जो है आज अभी क्वेश्चन आंसर सेशन जो चल रहा है प्रभु, ये क्वेश्चन आंसर सेशन मुझे लग रहा है कि ज्यादा करके गृहस्थ जीवन पे ऊपर होने वाला है। जी जी। तो मैं एकदम पहले से ही जो है बता देना चाहता हूँ प्रभु कि मैं जो है हाउस होल्ड लाइफ के अंदर पिछले 30 साल से कृष्ण भक्ति में हूँ और हाउस होल्ड लाइफ में हूँ। मेरी शादी मंदिर से ही हुई है। राधानाथ महाराज और भक्ति रसामृत महाराज उस समय वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने मेरी ये शादी करवाई है और हम गृहस्थ जीवन में पिछले 30 साल से वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल फैमिली लाइफ आई हैव। Wow. I have to say very clearly from the core of my heart, I am very happy, very satisfied, very convinced. मैं 20 महीना मंदिर में रहा हूँ एज ए ब्रह्मचारी पहले, और फिर मैंने शादी किया है और मैंने मेरी लाइफ जीरो से चालू किया है। और बिजनेस में भी मैंने पूरी तरह से बिजनेस, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड फुल्ली whatever I wanted to earn, Lord has given it to me. मुझे एक राता कोड़ी भी अभी कमाने की गरज नहीं। मैंने प्लानिंग बीइंग ए फाइनेंस मैन, मैंने मेरा लाइफ में प्लानिंग भी सब बराबर कर लिया है। मुझे कोई भी लेती देती नहीं है अभी आज के दिन। तो व्हाट आई मीन टू से कि जो कुछ भी 30 साल के अंदर मैंने जो हाउस होल्ड लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स, ट्रेजेडी, एंजाइटी, प्रेशर, टेंशन, जो कुछ भी मैंने देखा है, जो भी अनुभव भी किया है, दूसरे लोगों के साथ में बातचीत करने के बाद में थोड़ा बहुत शिक्षण भी लिया है, वो चीज मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं प्रभु। हो सकता है प्रभु आप ये चीज से एग्री ना होवे, हो सकता है प्रभु, क्योंकि जो है प्रभु मैं जो कुछ भी कहूंगा आपको एक्सेप्ट होगा नहीं होगा पता नहीं है प्रभु। मेरा अनुभव है, क्योंकि ये जो कुछ भी जब कहूंगा बहुत चीज जो है शास्त्र में नहीं है प्रभु, वो अनुभव और जो है प्रभु आपको गाइडेंस और आपके एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन से ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो वो मैं बताऊंगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, इसको शास्त्रिक मत समझिएगा। ऐसा मत कहना कि प्रभुपाद ने कहा बोला है, ना हमारे आचार्यों ने कहा बोला है, हमारे 6 गोस्वामी ने कहा बोला है। प्रभु ये टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक जो मैंने
नियम बनाए हैं और वो नियम के मुताबिक मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ है, मेरे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और डेफिनेटली मेरे गुरु महाराज जो है राधानाथ स्वामी के पास में मैं रेगुलरली कंसल्टेशन करता रहता था और वो कंसल्टेशन के मुताबिक मैंने मेरी लाइफ मोल्ड किया है। और आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, बीइंग ए डिवोटी, मुझे बहुत सुंदर उसके रिजल्ट्स मिले हुए और रिजल्ट के मुताबिक मुझे हुआ कि आप लोग के साथ में शेयर करूं, क्योंकि ज्यादा करके ये जो कुछ भी प्रश्न होगा वो सादा करके यंग बच्चे लोग जो गृहस्थ लाइफ में जाना चाहते हैं या तो गृहस्थ लाइफ में नए हैं, उनको ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े जैसा मैंने किया है। अगर आपको रेडीमेड रियलाइजेशन मिल जाता है तो क्यों बिना मतलब का ये सब कुछ करते हो। और आप ट्राई करिए, आपको अच्छा लग रहा है एक्सेप्ट इट, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भूल जाइए प्रभु, इट इज नथिंग टू बी वरीड, बट इफ यू कैन, इट कैन हेल्प यू आउट, इट विल बी सो नाइस फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट मी फर्स्ट टॉक विद दैट वे। अभी रहा सवाल, अभी वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स प्रभु। जो कुछ भी अभी मैं बोलूंगा आपको वो मेरा अनुभव से बता रहा हूं मैं। अभी पहला प्रश्न प्रभु जी ने पूछा कि जो है अगर पति या पत्नी दो में से एक व्यक्ति जो है डिवोटी नहीं है तो उसको जो है कृष्णा भक्ति में कैसे रहना है। बहुत जटिल प्रश्न है प्रभु। और ज्यादा करके कोई लोग जो है भक्ति में आने के बाद पहले शादी होती है और फिर भक्ति में आते हैं और फिर दोनों का एडजस्टमेंट नहीं होता है। प्रभु इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू, मैंने बहुत अनुभव के साथ में ये बोल रहा हूँ आपको, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज ओनली रिक्वायर्स इज मैच्योरिटी। अगर कृष्णा भक्ति के अंदर सीरियस आपके जीवन में मैच्योरिटी होती है तो प्रभु आप ये सब चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू, एज फार एज प्रभु जी वांट्स टू बिकम ए डिवोटी एंड माता जी इज नॉट ए डिवोटी। प्रभु जी, माता जी को जो है ना, ये माता जी होती, उनकी वाइफ को ऐसा लगता है कि अगर मेरा प्रभु जी भक्त बन जाएगा तो मेरी सिक्योरिटी का क्या, मुझे कोई संभालेगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, अब वो घर से चले जाएंगे और साधु बन जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये बेसिक फियर होता है, उसके वजह से जो है वो शी बिकम्स इनसिक्योर। लेकिन जब अगर प्रभु जी जो है वो बराबर बैलेंस लाइफ जिएगा, परफेक्ट बैलेंस लाइफ जिएगा, परफेक्ट इन द सेंस प्रभु अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, जो भी उसके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, एट द सेम टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस को कहां पर भी जो है प्रायोरिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करे। अगर ये दोनों चीज बराबर चलाते रहेंगे प्रभु तो जो है प्रभु ऑन द कॉन्ट्ररी आई कैन से विद हार्डकोर एक्सपीरियंस, उनकी पत्नी को ऐसा लगेगा कि मेरा पति जो है बहुत सुंदर जीवन जी रहा है, मेरा पति इतना सुंदर जीवन जी रहा है और मैं जो है बाकी रह जाऊंगी। ये जो है बाद में थोड़े समय के बाद में प्रभु अगर वो व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी अच्छी रहेगी और वो संघर्ष करेगा, सिंसियर संघर्ष करेगा, तो प्रभु जी उसको अच्छा रियलाइजेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस का आने की वजह से वो लाइफ के अंदर ब्लिसफुल होने लगेगा। वो जब उसकी पत्नी देखेगी तो उसको लगेगा अरे बाप रे ये तो आगे निकल गया और मैं बातें करती रह गई। इसकी वजह से एक फेज ऐसा आ जाएगा, अगर वो व्यक्ति ने बराबर मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस लिया है तो प्रभु एक फेज ऐसा आ जाएगा कि उसकी पत्नी भी बोलेगी आई ऑल्सो वांट टू ज्वाइन यू। This happens and I have seen it so many cases. ये प्रॉब्लम कभी होता है प्रभु जब हमको भक्ति करना है और हम इमैच्योरिटी के साथ में हमारे फैमिली मेंबर के साथ में डीलिंग करते हैं। इमैच्योरिटी यानी क्या, अरे सब माया है, छोड़ दो, ये खाऊंगा नहीं, ये करूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, ये सब नॉनसेंस है प्रभु। आई बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो है आपने शादी किया है, जब शादी किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप उनके साथ में बराबर जीवन जियो। आपने कृष्णा के सामने, गुरु के सामने, वैष्णव के सामने, अग्नि के सामने, फैमिली मेंबर के सामने तुमने वाव ले लिया है, यू कैनॉट गो आउट, यू हैव टू गो ऑन, यू हैव टू गो ऑन, तो यू हैव टू गेट एडजस्टेड। और एडजस्टमेंट के अंदर प्रभु ऐसा नहीं कहा जाता इफ यू आर लिटिल बिट टैक्टफुल, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक, टैक्टफुल, उनके लिए उनका स्पेस दे दो, आप आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बराबर रखो। हाँ, अगर आपने उनको बराबर जस्टिस दिया, लव, केयर, अटेंशन आपने बराबर दिया है प्रभु, और फिर आप उनको बोलोगे कि मुझे इतना टाइम मेरा जपा के लिए देना है, इतना टाइम मेरे को जो है रीडिंग के लिए देना है, मेरे लिए प्रसाद के अंदर ऑनियन गार्लिक मत डालना, प्रभु जी दे विल डेफिनेटली कोऑपरेट। व्हाई दे विल कोऑपरेट इज क्योंकि जो है ये व्यक्ति हमको भी संभाल करके ये कर रहा है और वापस कहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, बिजनेस जॉब के अंदर कहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जो उसकी फैमिली नीड्स है उसको फॉलो करता है। प्रभु इट माइट बी लिटिल बिट डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, आई कैन से। थोड़ा टाइम का सवाल है, थोड़ी मैच्योरिटी का सवाल है। इफ एवरीथिंग कैन बी डन प्रॉपर्ली इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज एब्सोल्युटली नॉट डिफिकल्ट एंड ए फेज विल कम इन योर लाइफ प्रभु
ये फेज विल कम आपके लाइफ के अंदर कि आपके लोग ही आपको जो है अप्रिशिएट करने लगते हैं। आई गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल। प्रभु मेरी पत्नी जो है वो डिवोटी पहले से थी, लेकिन उनका फैमिली मेंबर्स जो है वो डिवोटी नहीं है, अभी तक डिवोटी नहीं है। अभी हमको शादी को 30 साल हो गए, अभी मेरी पत्नी मेरे इन लॉज के घर पे गई है। अभी देखिए प्रभु, वो डिवोटी नहीं है, लेकिन आज के दिन ऐसी स्थिति हो गई है, उनको मेरा लाइफस्टाइल देखा, मेरा कंसिस्टेंसी देखा। आज के दिन जो है वो लोग कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो दे डोंट टेक इट अनलेस अंटिल दे डोंट कंसल्ट मी। इतना मेरा पोजीशन वहां पे रख दिया उन्होंने कि उनको समझ में आ गया कि आदमी अच्छा आदमी है, भले भक्ति कर रहा है लेकिन नीति वाला आदमी है, लाइफ एकदम सीरियस लेता है, कहां पर भी चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं है, इन एंड आउट क्लीन है। और वो जो है लोगों को ज्यादा अप्रिशिएट होता है, नहीं कि खाली भक्ति करना और ये सब माया है ना वो है ना ये है, दैट विल नॉट वर्क आउट। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी कि आपका फैमिली मेंबर सब डिवोटी बनेंगे और एक साथ में एक सुंदर माहौल बन जाएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस का। तो थोड़ी पेशेंस की जरूरत है प्रभु, इमैच्योरिटी में मत काम करना, पेशेंस से आप ये चीज आराम से बना सकते हैं। प्रभु जी, अब ये तो खैर बहुत ही आइडियल एग्जांपल होगा कि मतलब आपकी वाइफ जो है वो बहुत कंसिडरेट है, लेकिन हमने देखा कभी कभी वाइफ या फिर हस्बैंड आल्सो दे आर नॉट सो कंसिडरेट। मान लो मेरी वाइफ चाहती है कि आप मेरे साथ नेटफ्लिक्स के मूवी देखो, आप अमेजॉन प्राइम वीडियो से मेरे साथ बैठ के मूवी देखो, आप मेरे साथ आप जोमेटो में ऑर्डर क्या हुआ अनियन गार्लिक वाला मेरे साथ क्यों नहीं खा रहे हो, पहले आप खाते थे, ये भक्ति की वजह से हमारा प्यार का एक्सप्रेशन डाइल्यूट हो रहा है। तो दैट इज इसलिए हमारी भक्ति इसलिए हमारा जो वैवाहिक जीवन है खराब हो रहा है इस भक्ति वजह से। आप भले आप बोलो हाँ ठीक है तुम्हें जो करना है करो, बट एक्सक्यूज मी, हम साथ साथ करना चाहते हैं। आप मेरे साथ पिक्चर हॉल क्यों नहीं चल सकते, आप पिक्चर हॉल जाके मेरे साथ पॉपकॉर्न क्यों नहीं खा सकते, आप नहीं कर रहे। सो दैट इज हमारी भक्ति, हमारा जीवन खराब हो रहा है आपकी भक्ति वजह से। प्लीज 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 बख्श दो मुझे, बख्श दो। क्या करें ऐसी सिचुएशन? अभी प्रभु इसके लिए भी बहुत सुंदर जवाब है। प्रभु आप ये जो है ना ये सब चीज जो है कभी करते हो जब आपकी वाइफ इज नॉट सिक्योर विथ यू। When the wife is एजिटेड क्यों होती है? क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी लगती है। लेकिन जब आपकी वाइफ को जो है बराबर इससे सिक्योरिटी लगती है, मेरा हस्बैंड थॉरोली मुझे लव, केयर, अटेंशन और पूरा सपोर्ट दे रहा है, ये अगर पूरी तरह से वाइफ को कन्विंस होती है ना तो वाइफ विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू सपोर्ट द हस्बैंड। लेकिन वो सपोर्ट मानती है इस चीज को है? वो सपोर्ट इसी से मानती है। अगर आप मेरे साथ बैठ के मूवी देखते हो तो वो सपोर्ट है। अदरवाइज भले ही पति बोलता रहे देखो भगवान मैं नहीं छोड़ के जा रहा, मैं जमीन आसमान की कसम खा के बोलता हूँ मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, मैं सच बोल रहा हूँ, तो कहती नहीं नहीं मुझे तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी तुम अपना सर मुंह डालोगे तुम गंजे हो जाओगे और फिर बस हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो वो इस इनसिक्योरिटी में बनी रहती है, चाहे मतलब पति उसको 1008 बार बता चुका है देख भगवान मैं नहीं जा रहा, लेकिन अब उसको पता उसके दिल के अंदर ये बात कैसे पहुंचाई जाए, इवन दो ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। प्रभु आई एम सॉरी टू टेल यू दिस ऑल दिस क्वेश्चंस आर ओनली बिकॉज़ ऑफ वन रीजन, क्योंकि हस्बैंड ने अपनी इनसिक्योरिटी, इनकंसिस्टेंसी, इमैच्योरिटी पहले बताई है। इसकी वजह से पत्नी इनसिक्योरिटी और इमैच्योरिटी उसको लग रही है जी, उसका पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। लेकिन जब वो पत्नी को समझ में आ जाता है कि मेरा हस्बैंड जो है मुझे छोड़ के नहीं जाने वाला है, भक्ति करने के बावजूद भी जो है मेरे साथ में ही रहने वाला है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, और हम लोग चीटिंग नहीं करेंगे प्रभु, हम कहां पर भी चीटिंग नहीं करेंगे। हमने शादी किया है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करके रहेंगे। जब वो पत्नी को जो है आपकी सिंसियरिटी के अंदर कंसिस्टेंसी दिखेगी ना प्रभु, ये जो आप नेटफ्लिक्स और ये टीवी और ये सब चीज क्यों करते हो? क्योंकि उसकी वाइफ को जो है ना कोई भी हालत में उसको इतनी इनसिक्योरिटी लग रही है, इसकी वजह से वो ये सब चीज का सहारा लेना चाहती है। लेकिन एक बार उसकी पत्नी को बराबर कन्विंस हो गया कि मेरा हस्बैंड मेरा ही है और मुझे छोड़ के जाने ही वाला नहीं है, प्रभु जी आई कैन टेल यू विथ 100% कन्विक्शन, आई हैव सीन सो मेनी गृहस्थस, उसकी पत्नी बोलेगी आई एम सो प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, आई एम सो प्राउड कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे को भी संभालता है और भक्ति भी करता है। मुझे भी एक फेज ऐसा आ जाना कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ करके मेरे को संभालने के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, और मुझे मालूम है मेरा हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे लिए कर रहा है। मेरे को एक फेज मेरा लाइफ के लिए ये आना चाहिए कि मेरा हस्बैंड जितना मेरे लिए सेक्रीफाइस करता है, जो उसको अच्छा नहीं लगता है तो भी करता है, मुझे भी ये सब चीज कभी एक ना एक दिन छोड़ करके मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करना है, क्योंकि मुझे भी जो है जितना उसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है उससे 1000 गुना मुझे उसके लिए सेक्रीफाइस करना है। ये माहौल बन जाता है प्रभु, और ये जो माहौल बनने के लिए जो है द मेन कॉज हैज टू बी हस्बैंड।
हस्बैंड हैज टू सी इट। आई हैव सीन इट प्रभु, मैंने ऐसा केसेस देखा है कि वाइफ को फिल्म देखने जाना है, हस्बैंड खुद फिल्म की टिकट लेके आता है और फिल्म की टिकट लेके आने को बोलते चलो हम फिल्म देखने जाएंगे, फिर उसको बोलेंगे, उसको बोलता हूँ, उसका हस्बैंड को बोले देखो मैं तुम्हारे साथ में बैठा हूँ, इंटरवल तक जो है हम साथ में ही बैठने वाले हैं, तुम फिल्म बराबर देखो, मैं तुम्हारे साथ में ही बैठता हूँ। फिर जो है हस्बैंड बोलता है तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो, आई एम गोइंग टू बी विथ यू। मैं जो है वो जो आंख में जो है पट्टी बांध देता है, कान के अंदर ईयर प्लग्स डाल देता है और बीड बैग लेकर के बैठ जाता है और वहां पे सब लोग फिल्म देखते हैं और ये माला करता है। और जैसे जो है वो इंटरवल होता है तो वो प्लग निकाल देता है, ईयर प्लग निकाल देता है, माला छोड़ देते, चलो अभी चलो पॉपकॉर्न खाने का, पॉपकॉर्न खा लेते हैं। फिर पॉपकॉर्न खा करके वापस फिल्म चालू होता है, आंख बंद करता है, ईयर प्लग लगा देता है, माला चालू करता है, फिर खत्म होता है। जब ये उसकी पत्नी रेगुलर देखती रहती है तब उसको लगता है क्या मैं कर रही हूँ मेरे पत्नी के साथ में, ये उसको कितना एक्सप्लोर कर रही हो, इतना साधु आदमी है, मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो भी मैं उसके पीछे इतना हैरान करती हूँ। एक्चुअली ना इससे उल्टा और होता है, शी फील्स एक्सप्लॉइटेड, जस्ट सी माय पार्टनर। हम भी चाहते हैं जब सामने कॉमेडी सीन आए तो मेरा पति भी हंसे और हम ताली से ताली बजाएं, लेकिन ताली क्या बजाएंगे, तो माला में अपना हाथ डाल के बैठा हुआ है। सो आई एम फीलिंग सो इंसल्टेड। कोई है, सारे हाँ नॉर्मल लोग हैं, माय हस्बैंड इज सो एबनॉर्मल, आंखें पट्टी बांध करके, कान में ईयरबड्स लगा करके हरे कृष्णा हरे रामा कर बच्चा हमें, आर यू क्रेजी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? सो देन शी बिकम्स इवन मोर टेंस्ड बाय दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। प्रभु दिस इज अ वेरी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ये जो क्लासेस होते हैं ना, बिगिनिंग का रहता है, लेकिन जब वो हस्बैंड की कंसिस्टेंसी देखता है कि मैं रेगुलर तुम्हारे प्रोग्राम में आता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, मेरे बच्चों के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, मेरा अर्निंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, मेरी ड्यूटीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, और मैं तुमको जो भी जरूरत है मैं सब चीज पूरी करना चाहता हूँ, मेरी सोशल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, लेकिन उसके सामने मैं तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ कि मेरे जो थोड़ा टाइम जो मुझे है वो टाइम मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए दे दो, बाकी की सब चीज करना चाहता हूँ। प्रभु, आई हैव सीन इट एंड इट इज माय हार्डकोर एक्सपीरियंस, डेफिनेटली वुमन गेट्स चेंज्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। As far as woman is concerned, to change the husband is very easy प्रभु, मेरा हार्डकोर अनुभव है इसके अंदर। बहुत माता जी को, प्रभु जी को डिवोटी बनाना है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और वो सिंपल फॉर्मूला ये है प्रभु, जो भी प्रभु जी बोले, जो हस्बैंड बोले वो फॉलो करो, पहले जो भी बोले करते रहो। Being a woman, she has to follow to some extent, लेकिन एक मैजिक है इसके अंदर जी। और वो मैजिक ये है प्रभु कि अगर वो प्रभु जी को जो भी खाना है हो सकता है प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट भी होगा, वो बाहर जाके खाएगा, उसका बेहतर है वो बना के देवे। वो माता जी को जब भी वो कुकिंग करती है, प्रसाद बनाती है, उसको एक चीज पक्का रखना है, सब उसको जो भी उसको हस्बैंड को अच्छा लगता है सब चीज उसको सीख लेना चाहिए। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब चीज सीखने के बाद में जब भी वो कुकिंग करती है उसके पहले बराबर इंटेंस प्रेयर डीटीज के सामने करे कि ये जो है मेरे पास एक अच्छा टूल है मेरा हस्बैंड को सुधारने के लिए। अभी जो भी मैं कुकिंग करने बैठूंगी मेरे को इंटेंसली जो है कीर्तन सुनती जाऊंगी, हरे कृष्ण महामंत्र गाती रहूंगी, भजन सुनती रहूंगी, लेक्चर अगर चल रहा है गुरु महाराज का या किसी का अच्छा लेक्चर वो सुनती रहूंगी, और वो कॉन्शियसनेस के साथ में मैं कुकिंग करूंगी। प्रभु जी ये मेरा दावा है, अगर वो कॉन्शियसनेस के साथ में आपने कुकिंग किया और वो कुकिंग करके अगर वो क्वालिफाइड प्रसाद है तो वो ऑफर किया, और ऑफर करते वक्त भी जो है इंटेंसली प्रे करना कि ये मेरा प्रसाद जो है मेरे हस्बैंड को जावे, उसकी कॉन्शियसनेस सुधार देना, यही टूल मेरे पास है। बीइंग ए वुमन आई हैव माय ओन लिमिटेशंस। अगर वो हिसाब से प्रभु जी आपने किया और आपने आपका कंटिन्यूसली देखा कि आपका हस्बैंड आपका कुकिंग के सिवा दूसरा कोई भी चीज बाहर का नहीं खाता है, प्रभु टेक माय वर्ड्स, वेरी शॉर्टली हस्बैंड गेट्स चेंज्ड। वाओ, वेरी शॉर्टली। प्रभुपाद की सिस्टर का हस्बैंड जो है प्रभु, ही वाज कंप्लीटली नॉट फॉलोइंग ऑल द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चारों नियमों का पालन नहीं करती, लेकिन प्रभुपाद की सिस्टर थी प्रभु, क्या कल्चर वाला घर से आई थी वो माता जी ने जो है प्रभु पूरा सेक्रीफाइस करती गई, और एक फेस ऐसा आ गया उसका हस्बैंड के अंदर, उसका हस्बैंड बोला अरे बाप रे मेरी पत्नी क्या कर रही है, कहाँ कल्चर से आई है और मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए सब चीज कर रही है, और मुझे मालूम है उसको क्या चाहिए, लेकिन मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रही है, मैं उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत करूं। उसने थोड़ा जपा करना चालू किया, और फेज एक ऐसा आ गया प्रभु कि वो उसका हस्बैंड became a full-fledged devotee and took initiation also.
वाह, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए वुमन प्रभु। वुमन के पास पेशेंस और कन्विक्शन और कंसिस्टेंसी होती है तो क्या मिरेकल हो जाता है। खाली द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज हर कमिटमेंट शुड बी सो सिंसियर, सो कमिटेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शी शुड बी सबमिसिव। झगड़ा करने से, फिलोसफी बताने से प्रभु मैन का ईगो बहुत स्ट्रांग होता है, उसका फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग होता है प्रभु, वो बेयर नहीं कर सकता है। तुम जो बोलेगे मैं सब करूंगी, लेकिन वो टूल तो उसके हाथ में है ना, कुकिंग का प्रभु। वो कुकिंग के अंदर बड़ा परिवर्तन आ जाता है प्रभु। प्रसाद क्या कर सकता है, और वो भी इंटेंस प्रेयर के साथ में प्रसाद किया है, डीटीज को ऑफर किया हुआ प्रसाद। और खाली जब ये प्रसाद लेते हो तब उसके माइंड के अंदर एक ही होना चाहिए, कृष्णा ये प्रसाद उसको शुद्धिकरण लेके जाओ, इसको शुद्धिकरण लेके जाओ, उसकी शुद्ध, और जबरदस्त परिवर्तन हो जाता है। वाह, So this is possible, Prabhu. Only the thing that is required is just have patience and just consistently go on maintaining your Krishna consciousness. Prabhu, एक चीज I'll be very frank to tell you. Human life is meant for purification. Human life is meant for purification. हर एक व्यक्ति जिसने ने यहाँ पे जन्म लिया है, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी शुद्धिकरण करना ही है जी। कहां से कहा तुमको सब जगह पे किक लगने ही वाली है। आपका नसीब ऐसा है कि आपका कर्म ऐसा है, आपको उस तरफ से शुद्धिकरण हो रहा है। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा प्रभु, तब तक कन्विक्शन, क्लैरिटी, नरिशमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस का नहीं आने वाला है, रियलाइजेशन नहीं आने वाला है। खाली भागने से कुछ होने वाला नहीं है भाई। जी जी, रगड़ो रगड़ो प्रभु, क्योंकि यहाँ पे जन्म ही लिया रगड़ने के लिए, भागने से कुछ होने वाला नहीं है। बेहतर है जो स्थिति आपको कृष्ण ने दे दिया है, एक्सेप्ट कर लो और आगे निकलो, भागो मत। भागने से जो है प्रभु कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। इट इज बेटर दैट एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड डू इट। मुझे मालूम है एक केस ऐसा था प्रभु जी, हस्बैंड डिवोटी बन गया और वाइफ जो है प्रभु जी एकदम मटेरियलिस्टिक थी। उसका ब्यूटी पार्लर के, इसका ब्यूटी पार्लर में जॉब था, वो ब्यूटी पार्लर चला रही थी, अभी पूरी कॉन्सियसनेस ऐसी थी। प्रभु जी ने क्या किया है प्रभु जी, आई हैव सीन दैट एग्जांपल प्रभु। वो व्यक्ति जो है प्रभु, उनकी 2 लड़कियां थी, वो दोनों लड़की को जो है प्रभु उन्होंने घर पे नहीं रखा, उसने एक हॉस्टल में रखा। हॉस्टल में रखने के बाद में ये डिवोटी जो है प्रभु रोज सुबह में मंगल आरती अटेंड करता था, मंगल आरती करने के बाद जपा करके घर पे आता था, कुकिंग करता था, उसकी पत्नी का भी कुकिंग करता था, दोनों लड़कियों का भी कुकिंग करता था, और कुकिंग करके अपने लड़कियों को प्रसाद देने जाता था हॉस्टल में, पत्नी को प्रसाद देता था, अपना टिफिन लेकर के जॉब में जाता था। शाम को आता था, शाम को आते वक्त जो है पहला अपने बच्चे को मिलके जाता था कि जो है सब बराबर ठीक ठाक है, प्रसाद जो है दूसरा भी दोपहर का भी बेच देता था साथ में। वो करने के बाद में घर पे आता था, पत्नी को बराबर जस्टिस देता था। और सैटरडे और संडे होता था तो उस दिन दोनों बच्चे को लेकर के जो है स्पिरिचुअल जगह पे लेके जाता था, और वहां पे 2 दिन निकालते थे वो लोग, मंडे को वापस आता था। और जो है प्रभु इस तरह से ये व्यक्ति ने जो है तकरीबन 6 साल निकाले, हर वीकेंड में जाता रहता था। 6 साल के बाद में उनकी पत्नी को, वह क्या मेरा हस्बैंड कर रहा है, मेरे को कुकिंग भी कर रहा है, बच्चे को भी संभाल रहा है, पैसा भी कमा रहा है, सब चीज मुझे दे भी रहा है, और फिर भी मैं इतनी जड़ रह करके बैठ रही हूँ। और इसका कितना परिवर्तन हो गया, कितना सोबर हो गया, मेरे साथ झगड़ा भी नहीं करता है, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, ये तो इरिटेट भी नहीं होता है, इस तरह से जी रहा है और मैं ऐसा कर रही हूँ। प्रभु जी ऐसे हालत हो गया कि वो माता जी डिवोटी बनी। आज के दिन जब मैं उनको मिला, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों तिलक वाले दिखे, बोलो क्या है तुम्हारी पत्नी, ठीक है। फिर उन्होंने एक वाक्य बोला, आज के दिन ऐसी स्थिति हो गई है, उसकी पत्नी हैज टेकन स्पिरिचुअल मोर सीरियसली देन द हस्बैंड। वाओ, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल आई हैव सीन इट। सो प्रभु जी मेरा एक लाइफ के अंदर एक कन्विक्शन आ गया है, ऑल थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज पेशेंस, कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी, और जो प्रभु जी हमारा कर्म है यार, रगड़ेंगे भाई, कहीं ना कहीं तो शुद्धिकरण करना ही है ना, तो हम इधर से शुद्धिकरण कर लेंगे भाई, पर भागने का नहीं है, भागने से कुछ होता नहीं है प्रभु। पड़ा रहो यहाँ पे, रगड़ो, इधर नहीं रगड़ोगे तो कृष्णा दूसरी जगह पे रगड़ाएंगे। व्हाई नॉट, कृष्णा ने ये स्थिति दे दिया है, एक्सेप्ट कर लो प्रभु। और प्रभु जी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अक्सर इसमें आती है, वो है फिजिकल इंटीमेसी की। अब बाकी चीजों में क्या व्यक्ति ना फिर भी चलो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, चलो ठीक है, ओके आई अंडरस्टैंड, चलो आई अंडरस्टैंड, पर एक जो जरूरत है वो शरीर की जरूरत है। और जब उसमें कहीं ना कहीं जब मेरा स्पाउस हेल्प नहीं करता, बिकॉज द स्पाउस इज शाइनिंग हरे कृष्णा, उस वजह से उसका रजोगुण कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस वीक होती जा रही है, तो वो अब चाहता है वंस इन अ मंथ करे। लेकिन एक नॉन डिवोटी पार्टनर वो चाहता है नो, आई वांट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक। तो इसलिए वो जो डिससैटिस्फैक्शन है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, एंड समटाइम्स द पार्टनर गोज फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड देयर अब्यूजेस,
क्योंकि वर्बल अब्यूज आने शुरू होते बिकॉज माय सेंसेस आर नॉट गेटिंग ग्रेटिफाइड बाय माय पार्टनर हु इज अ डिवोटी। तो ये एग्रेशन बढ़ते बढ़ते जो है इट बिकम्स वेरी अब्यूसिव, समटाइम्स इवन मतलब इवन तलाक तक पहुंच जाते हैं। तो फिजिकल इंटीमेसी जो है इसको कैसे संभालें, बिकॉज इसमें इसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती तो हम देखा वाणी खराब, बुद्धि खराब, सब खराब कर देते हैं जस्ट बिकॉज जेनिटल्स आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड बाय द कृष्णा कॉन्शियस पार्टनर। प्रभु आई एम वेरी वेरी क्लियर, दैट इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, 30 साल का अनुभव के साथ मैं बता रहा हूँ, सब चीज इसका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन इस तरह से होता है प्रभु कि पहले जब दोनों ने शादी किया है तो दैट मींस दो में से एक हो गए हैं, बहुत सिंपल है। हाँ जी। अभी जो है जब वो दोनों साथ में है, साथ में रहते हैं, तब एक दूसरे का सबसे पहले एक ऐसा एटमॉस्फेयर कर लेना चाहिए जिससे एक दूसरा जो है दूसरे के हृदय खोल करके बात कर ले। एक दूसरे को खोल करके बात करने के बाद में दे शुड हैव अ वेरी वेरी इंटीमेट मीटिंग्स अमंग्स बोथ ऑफ देम एंड बोथ ऑफ देम हैव टू एक्सप्रेस देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। Both of them have to express the weakness and strength, and both have to express them that what is the way by which I can maintain my Krishna consciousness. अगर ये डिवोटी दोनों है तो I can maintain my Krishna consciousness at the same time take some sense gratification by which that becomes a hurdle in my Krishna consciousness, take something in the sense gratification so that our loving reciprocation also maintains at the same time मेरा जो अंदर का कचरा है ना वो भी बाहर चला जावे और कृष्णा कॉन्शियसनेस बड़ा स्मूथ रहे। ये मेरे को करना है। तो जो है वो माता जी का भी जो है सब्जेक्ट टू बोथ आर डिवोटीज, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का मैच्योर डिसीजन और दोनों का कंबाइंड डिसीजन आकर के एक डिसीजन लिया जावे कि भाई हमको कितने समय इंद्र तृप्ति करनी है, पहला ये नक्की कर लो। और एक बार वो करने के लिए, लेकिन दैट डजंट मीन दैट वी हैव टू वर्क लाइक ए कैट्स एंड डॉग्स। हमको गधे और कुत्ते और बिल्ली की तरह जीवन नहीं जीने का है। सो वी विल मेक ए कॉल कि हम लोग इतने समय करेंगे और उस समय करने के बाद में वी विल, बिकॉज बोथ आर डिवोटीज एंड बोथ आर देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज देयर फोकस। तो जो है पहला हम ये करेंगे, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम जो है फोकस में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो टू सी टू इट दैट हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस भी चला ना जावे और हम जो है इंद्र तृप्ति में भी थोड़ा ले लेवे, जिससे तो जिसके लिए तो शादी किया है तो थोड़ा सा काम चलता नहीं हमारा नहीं है। मैंने शादी इसके लिए किया है, वो मेरे को भाग नहीं जाने का है, मेरे को वो सब निकालने के लिए शादी किया है, तो वो भी कर ले रहे, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो उस समय जब भी हमने इंद्र तृप्ति किया है, to prove our sincerity to Krishna, we will do some austerity or some penances or some vows to do something more to prove to Krishna that Krishna I am sincere. मेरे को भगवत धाम ये जन्म में जाना है, लेकिन ये कचरा मेरे बीच में आ गया है और वो कचरे को बाहर निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। प्लीज मुझे एक्सक्यूज करना कृष्णा, मैं ये मुझे नहीं करना, लेकिन क्या करूं, करोड़ों जन्मों से ये कचरा ही भरा हुआ है और उसके लिए तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं प्रभु जी। विद दैट कॉन्शियसनेस अगर करेंगे और दोनों का यही कॉन्शियसनेस है, चलते रहो, थोड़े समय के बाद में प्रभु जी वो गैप बढ़ाते जाओ, थोड़ा गैप, और वो विद कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ देम। क्योंकि प्रभु कृष्णा जो है, प्रभु जब आप इतनी सिंसियरिटी बताओगे प्रभु, कृष्णा आपको वैसे ही छोड़ देगा क्या? आपको जो है हायर टेस्ट देने लगेगा भाई, और वो हायर टेस्ट की वजह से तुम्हारा हायर टेस्ट और ये टेस्ट धीरे धीरे कम होते जाएगा, और जैसा ये कम होते जाएगा और आपकी कमिटमेंट बढ़ती जाएगी, और जैसा जैसा कमिटमेंट बढ़ती जाने की वजह से जो है प्रभु आपको जो है प्रभु एक फेस ऐसा आता जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, और साथ में रहोगे, कनेक्शन रहेगा, इंटीमेसी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बराबर होती जाएगी, और सब चीज स्मूथ होते जाएगा प्रभु जी। तो और बीच में अगर कुछ ऐसा हो गया कि जो है हमने जो कमिटमेंट दिया वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुआ, हमारा गैप बराबर नहीं हुआ, और कुछ ऐसी कुछ होगी कि जिससे वजह से जो है हम लोग बराबर नहीं कर पाए, we will do some more austerity to prove to Krishna कि कृष्णा ये मेरे से गड़बड़ हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर देना जी। ये करने की वजह से प्रभु मेरा ये कहना है ये डेफिनेटली चल सकता है, और इसका हम हाँ आइडियल आई कैन टेल यू, ये दिस इज नॉट एन आइडियल स्टैंडर्ड जो महाप्रभु और जो हमको प्रभुपाद जी ने बताया, बट ये बीच वाला रास्ता बहुत प्रैक्टिकल है, और धीरे धीरे विल रन टू द आइडियल स्टैंडर्ड विच महाप्रभु वांटेड टू गिव अस। बट ये बीच वाला रास्ता लेकर के आगे निकल सकते हैं। Yes, Prabhu, what you wanted to say? अब जैसे आपने कहा कि ना एक समय निर्धारित करते हैं, हम इतने समय इंद्र तृप्ति करेंगे। yes. मान लो मेरे स्पाउस ने कहा ओके ठीक है अगले 15 साल हम इंद्र तृप्ति करेंगे, तो क्या ऐसे अब लंबे ड्यूरेशन को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेरे 25 साल में शादी हुई, 40 तक तो मेरी इंद्र तृप्ति चलती रही,
तो भक्ति के लिए तो मेरे पास वो मेरे प्राइम टाइम तो मेरा निकल ही गया। तो साल प्रभु, जब दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम सिंसियर होते हैं ना प्रभु, इतना लंबा समय 15 साल नहीं होता है प्रभु। इंद्र तुप्ति जो है करने की शक्ति भी नहीं होती 15 साल तक। दिस इज एब्सर्ड लैंग्वेज, एब्सर्ड वे, दिस इज नॉट ए प्रॉपर। जो है पहले हम करेंगे शुरुआत, चलो 1 साल तक ऐसा रखेंगे, फिर वी विल सिट अगेन टुगेदर एंड वी विल टेक ए कॉल कि अभी क्या लग रहा है। हम कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि एक पार्टनर को एक चाहिए और दूसरा पार्टनर को नहीं चाहिए, तो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं प्रभु, हम दोनों को साथ में रख करके रास्ता निकालेंगे, तो और वो रास्ता निकालने से आगे निकल जाएगा। यस प्रभु, व्हाट यू वांटेड टू से? तो मैं कह रहा था एक तो ये कि ना हमने डिसाइड किया कि हम 2 साल इंद्र तृप्ति करेंगे और उसके बाद फिर हम इंद्र तृप्ति में थोड़ा गैप बढ़ाते रहेंगे। व्हाट इफ कि बेचारा एक पार्टनर है जो भक्ति कर रहा है, भक्ति की वजह से उसका रजोगुण कम हो रहा है, जिसकी वजह से अब वो उतना एक्टिवली सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने पार्टनर बिकॉज उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो अब वो कहेगा भाई ठीक है, हम कम से 2 साल जो करनी थी वो तो कर लो, अब 2 साल भी तुम नहीं कर पा रहे बिकॉज वहाँ रजोगुण कम हो गया, मेरा satisfaction कम हो गया। This questions you are talking to a person who is not a devotee. Yeah. When both the persons are sincerely advancing in Krishna consciousness, you don't have faith in Krishna that when they are doing so much austerity, when they are showing so much sincerity in Krishna consciousness, will not Krishna help them, Prabhu? You don't have that much faith? जब आदमी जो है पूरा गधे के जैसा बाहर के लोग जो इस तरह से जीते हैं, ऐसा हम नहीं जी रहे प्रभु। पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस को फोकस रखते हैं, कृष्णा उसके लिए शक्ति नहीं देते प्रभु, उसके सामने डेफिनेटली शक्ति देते हैं प्रभु, और डेफिनेटली दोनों का उत्साह इतना ऊपर आ जाता है और दोनों को लगता है क्या कुत्ते और बिल्ली की तरह हम जी रहे हैं। हमारा गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, मैं तेरे को मदद कर रही हूँ, तुम मेरे को मदद करिए, जो हमारी वीकनेस है वो बाहर निकालने के लिए, और फिर बाद में हमारा पाथ इतना स्मूथ हो जाएगा कि हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ में इस तरह से रहेंगे एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। और एक फेज ऐसा आ जाएगा कि तुमको मेरी गरज नहीं लगेगी, मुझको तुम्हारी गरज नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों को अकेले ही जाने का है, लेकिन एक दूसरे का फायदा लेकर के यही जन्म में हम भगवत धाम चला जावे, किसी माँ के पेट में नहीं जावे। ये कन्विक्शन आ जाता है, ये जब आपने इतनी ऑस्टेरिटी चालू कर दिया है प्रभु। यू शुड हैव दैट मच फेथ इन कृष्णा's होली नेम, कृष्णा's pastime, devotional service and the association. Krishna definitely helps when you show this type of a sincerity. बाहर की दुनिया कौन ऐसा कर रहा है जो हम लोग करते हैं प्रभु? जी प्रभु, that much faith you should have it प्रभु। तो भाई इस ड्यूरेशन में जो हमने डिसाइड किया कि हम इंद्र तृप्ति करेंगे, आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अलाउड टू बी यूज्ड, कि हम इतने समय करेंगे इस्तेमाल? Ideal is it should not be, but Prabhu, if it is going beyond it, pray to the Lord, chant more rounds, show your thorough sincerity and say Krishna, I am doing nonsense, but what should I do? मेरा conditioning मेरे को मार रहा है, एक ना एक दिन मुझे बाहर निकलना है प्रभु। most important is show your sincerity, don't do escapism. escapism मत करो, कृष्णा के सामने नंगे हो जाओ, प्रभु मैं ऐसा हूं, मुझे संभाल लो। जब ये करोगे ना तो कृष्णा तुमको, भले तुमने खोटा काम किया तो भी तुमको स्वीकार लेंगे प्रभु, नहीं तो तुम भागो मत, हिपोक्रेसी मत करो प्रभु। जो अंदर है वही बाहर आना चाहिए प्रभु। जब ऐसा करोगे तो कृष्णा स्वीकार लेंगे प्रभु, लेकिन जो है नाटक मत करना, जो अंदर नहीं है और बाहर दिखावाबाजी मत करना। ये जब करोगे प्रभु, कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प, धीरे धीरे यू विल कम टू द आइडियल स्टैंडर्ड। और फिर अगर वो दीक्षित भक्त हैं, दीक्षित भक्त अगर मान लो डिसाइड करते हैं कि हम 2-3 साल भोग करेंगे, लेकिन उसका कार्मिक रिएक्शन तो फिर गुरु को भी जाएगा, तो फिर क्या वो अलाउड है प्रभु? कार्मिक रिएक्शन आपका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन फिलहाल 2-3 साल तो भोग करना ही है, उसके बाद फिर योग करेंगे। इंटेंशन आपका क्या है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू? आपको बाहर निकलना है कि आपको वहीं पे पड़ना है? वैसे बाहर निकलना है, लेकिन अगले 2-3 साल तो नहीं छूटेंगे। एक सेकंड प्रभु, आपको बाहर निकलना है। Yes. आपको जब उधर से बाहर निकलना और उसके अंदर बीच वाला फेस में से आप निकालना चाहते हो प्रभु, और उस समय आप थोरो सिंसियरिटी के साथ में ऑस्टेरिटी भी करते हो, और वो ऑस्टेरिटी इतनी इंटेंस होती है, आपको हिला देती है प्रभु। और वो इंटेंसिटी, वो ऑस्टेरिटी सिर्फ एक ही वजह से लिए कर रहे हो, कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए और कृष्णा को आपको सिंसियरिटी बताने के लिए कि कृष्णा मैं खोटा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जो है ये नहीं करूंगा तो मेरी ये अंदर की वासना रह जाएगी और वो मेरा कृष्णा भक्ति के अंदर बहुत बड़ा बंधन रूप हो जाएगा। उसको बाहर निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ, कृष्णा प्लीज मुझे हेल्प कर दो। विल नॉट कृष्णा हेल्प यू आउट प्रभु? Yes, Ruji, of course, Krishna will help. Yes. Krishna will help, Prabhuji. But sometimes it will help. Have that conviction in your life, Prabhu. When you are doing all these things, you are doing only for one purpose, Prabhu. The intention is very clear. I want to get out. But एक ही तुम पहले ही स्टैंडर्ड में आते हो और तुमको PhD स्टैंडर्ड का फिलोसफी बताएगा तो कैसे समझ में आएगा भाई? पूरा टाइम जाना पड़ेगा ना भाई। लेकिन मेरा टारगेट PhD का ही है भाई। पूरा टाइम लगा रहा है, लेकिन वो टाइम के अंदर में मैं कृष्णा को छोड़ नहीं रहा हूँ। जी।
मैं कृष्णा को पकड़ रखता रहूं। और मैं वापिस एक वो भी चीज है, जैसा जैसा मेरा कृष्ण भावनामृत बढ़ते जाएगा, मेरी ऑस्टेरिटी, मेरा कमिटमेंट भी बढ़ता रहूंगा, जिससे मेरा कमिटमेंट होता हो रहा है। और प्रभु एक चीज रहेगा, ये मेरा हार्डकोर अनुभव है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस तरह से कॉन्शियसनेस से रहते हैं ना प्रभु, कृष्णा डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं। मेरा गुरु महाराज ने एक वाक्य मुझे बोला है, वो मैंने एंग्रेव कर लिया मेरा हृदय में। वो वाक्य है, ये है, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यू शो लिटिल बिट इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा विल कम रनिंग टू टेक यू आउट। जब इतना सिंसियरिटी, जवान आदमी, लड़का लड़की ऐसा स्टैंडर्ड बताते हैं प्रभु, क्या बात है। दुनिया देखो प्रभु और हमारे डिवोटी देखो प्रभु, मैं बोलता हूँ, मैं तो यही बोलता हूँ, ये परम सन्यासी है मेरी दृष्टि से। दे आर परम सन्यासी प्रभु, भले इंद्रतुति करते हैं लेकिन स्टैंडर्ड ऊंचा रखा है प्रभु। उनके घर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, उनका घर का वातावरण बहुत ऊंचा रहेगा भाई, उनके जीवन के अंदर बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड रहेगा। Yes, Prabhuji. Not my conviction. Prabhu, again from the very beginning, I made it very clear. Whatever I might be speaking, I might be not speaking as per the highest standard of Krishna consciousness. Prabhu, this is in between path, so please don't take it that this is all in all. आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना, नहीं अच्छा लगे तो चौकड़ी मार देना, भूल जाना। मैं थोड़ा मेरा अनुभव बता रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वंडरफुल प्रभु जी। अब प्रभु जी, भक्तों का ये भी रहता है, ठीक है, पहले तो हमने डिसाइड किया 2-3 साल हम भोग करेंगे, 2-3 साल भोग करने में फिर मेरे बच्चे हुए, बच्चे छोटे होते हैं, फिर हमारी बच्चे छोटे होते हैं तो रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं, उसकी वजह से हमारी साधना भी आगे पीछे हो जाती है, फिर उसमें कुछ साल निकल गए। तो ये तो हम ऐसे स्टेबलाइज होते हमारे सालों साल बीते जा रहे हैं, कभी भोग में तो कोई बच्चों में, फिर दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, और बिना बच्चों के गृहस्थ लाइफ है भी अधूरी। अब जो हो जाते हैं तो लेकिन हम नहीं बच पाते, तो फिर मतलब कैसे हो पाएगा सारा? दिस इज अ नॉनसेंस क्वेश्चन, सॉरी टू टेल यू। मेरा हार्डकोर अनुभव है प्रभु, जब व्यक्ति के घर पे बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत आगे लेके जाते हैं। जी जी जी। क्यों आगे लेके जाते हैं प्रभु? जब आप में ये क्लैरिटी है, हाँ जी, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर ये बच्चे जो है मेरे को उसको आगे भक्ति में लेके जाना है, उसके लिए इतना करना पड़ता है प्रभु, इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इतना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसका प्लानिंग कितना करना पड़ता है। और वो सब करने के बाद में प्रभु, वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो आपको उसको छोड़ देना पड़ता है। चलिए, इट्स अ बिग सैक्रिफाइस प्रभु। लड़की होती है तो लड़की को इसका विवाह कर दिया, खत्म हो गया। लड़के का शादी हो गया तो वो लड़का जो है अपनी पत्नी का हो जाता है, अपना कुछ भी नहीं है। प्रभु, ये जो सैक्रिफाइस नेचर होना है ना, उससे आपकी कृष्ण कॉन्शियसनेस में जबरदस्त मैच्योरिटी आती है। इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, सब्जेक्ट टू यू डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। तुमने जो है जो भी किया है खाली कृष्णा को प्रसन्न करे। नो डाउट तुम्हारी वासना थी तो वासना किया है, तो वो वासना तुमने दे दिया है, तुमने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन किया, तुमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो की है। मजा किया है तो उसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद में प्रभु, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद में दे देना है, खत्म करना है। वो प्रभु आपकी कृष्ण कॉन्शियसनेस को बहुत मैच्योर कर देता है। इससे जो है प्रभु आपको लगता है दुनिया भी ऐसा ही है यार। आज मेरी पत्नी और मैं साथ में रहते हो, कल मेरी पत्नी चली जाएगी, कहाँ गई कहाँ मालूम, किधर गई मालूम नहीं है, क्या कर रही है मालूम नहीं है। ऐसा मैं चला जाऊंगा, कहाँ गया वो लोग को कोई पता नहीं है। आज के दिन मेरे को इस तरह से जीना है, जिस तरह से मेरे लड़के के लिए मैं डिटैच हो गया, मेरी लड़की के लिए डिटैच हो गया, ऐसा ही मेरे को पत्नी को पति के लिए डिटैच होना पड़ेगा, पति को पत्नी के लिए डिटैच होना पड़ेगा। ये जो है प्रभु बहुत बड़ा शिक्षण मिलता है बच्चे के साथ में। Subject to you have a very nice Krishna conscious lifestyle. Or can people use like body revitalizers so that one can satisfy the non-devotee partner who's demanding more physical intimacy? Can somebody use body vitalizers? Pardon, can you just repeat once again, Prabhu? I couldn't. Like there are some capsules which increase the passion in the person. Can a devotee person take this so that one can satisfy the partner because ki ummeed zyada hai? Absolutely nonsense. There is no need to take all those things. Okay. Absolutely nonsense. Why should we take it? इधर कचरा कम है क्या और कचरा बढ़ाने का है क्या? Absolutely, प्रभु जी। ये सब जरूरी क्या है? जो है सो ठीक है, हम सेटिस्फाई करके खत्म करेंगे भैया, लेकिन मेरे को कृष्ण कॉन्शियसनेस में जरा भी बोध नहीं करना। ये है ना प्रभु जी, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, आई एम वेरी नाउ बिकॉज़ इन दिस क्वेश्चंस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स हैव कम अप ओनली बिकॉज़ ऑफ वन रीजन। जी, व्हाट इज दैट रीजन? You have accepted marriage life before understanding the depth of marriage life. Absolutely, absolutely. All these problems are coming only because of this reason. Yes. If a person is very, very understanding, yes, कि मैं शादी क्यों कर रहा हूँ, मुझे शादी क्यों करनी है,
क्योंकि मैं जो है ब्रह्मचारी नहीं रह सकता हूँ, मुझे हिपोक्रेट ब्रह्मचारी नहीं रहने का है, और मैं शादी इसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए मैं जो है जो शादी करना है मैं थोड़ी इंद्र तुप्ति करूंगा, लेकिन उसके सामने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने वाला हूँ। और वो जो पत्नी जो आएगी उसको भी मैं बराबर समझाने वाला हूँ कि हम जो शादी कर रहे हैं हम लोग साथ में आने वाले हैं, लेकिन जो है हमारा फोकस कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तुमको चाहिए लव, केयर, अटेंशन और सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुझे चाहिए कंफर्ट्स, अथॉरिटी और सेंस ग्रेटिफिकेशन। तुमको मुझे सेटिस्फाई करना है, मुझे तुमको सेटिस्फाई करना है, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम दोनों साथ में हैं, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा। हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं, वाइफ भी बोलेंगे मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूंगी, और हम दोनों साथ में एक ही चीज के लिए है, हमारी जो भी इंद्र तृप्ति की भावना है वो निकालेंगे, कृष्णा को सेंटर में रख करके कृष्णा को ओके, हरे कृष्ण जी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं जी। बताइए प्रभु जी क्या क्या बताना चाह रहे हैं, किसी ने लिखा है जी? किसी ने पॉइंट नोट किया है, फिंगर को रेज कीजिए, या आप केवल सुन रहे हैं जी? अभी थोड़ा सा नेटवर्क आया है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। किसी ने पॉइंट नोट किए हैं तो कृपया करके फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, रेखा का बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अमोघ लीला प्रभु ने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है। गृहस्थ में रहकर भी इतनी भक्ति हो सकती है, आनंद वृंदावन प्रभु से बहुत भक्ति होती है, तो वो सबके प्रेरणा के स्रोत है। प्रभु जी ग्लैमर और लैमलाइट से दूर रहते हैं, फिर भी आज भक्ति में इतना वक्त दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है उन्होंने कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी, गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉन डिवोटी वाइफ और नॉन डिवोटी हस्बैंड हो तो क्या करना? तो प्रभु जी बोलते हैं कि प्रभु जी पहले खुद को ग्रेटफुल बोलते हैं कि अमोघ लीला प्रभु बहुत सेवा कर रहे हैं प्रभुपाद के मिशन में, तो इसीलिए मैंने तुरंत हाँ कर दिया क्वेश्चन आंसर के लिए। तो गृहस्थ के जीवन के ऊपर ही क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। पिछले 30 साल से वो खुद एक वेरी हैप्पी और ब्लिसफुल मैरिड लाइफ जी रहे हैं। बिजनेस में भी वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। जो कुछ भी 30 साल के अंदर ट्रेजेडी, टेंशन अनुभव किया है, दूसरों से बातचीत करके अनुभव किया है, वो यही पे वो बता रहे हैं। जो कहे वो शास्त्र में नहीं है, लेकिन अनुभव और रियलाइजेशन से ही आगे जाना होगा हमें। प्रभु जी की लाइफ के अंदर बहुत परिवर्तन आए हैं, जैसे कि उन्होंने राधानाथ स्वामी से बार बार कंसल्टेशन लिए हैं। यहाँ पे यंग यूथ गृहस्थ में जाने वाले होते हैं, क्यों ज्यादा रहते हैं, तो उनको ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पति या पत्नी एक जन नॉन डिवोटी हो तो प्रभु जी बोलते हैं कि पहले शादी होकर भक्ति में आते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप भक्ति में सीरियस हो तो कृष्णा मार्ग निकलते हैं। हस्बैंड डिवोटी हो तो माता जी को लगता है कि मेरा और बच्चे का क्या होगा, इनसिक्योर फील करते हैं। तो प्रभु जी लोग अगर बैलेंस करेंगे, माता को उनकी मैच्योरिटी हो तो लगेगा कि प्रभु जी ब्लिसफुल हैप्पी लाइफ जीते हैं, तो पत्नी भी ये देख के बोलेगी कि आई हैव टू ज्वाइन। भक्ति करे, बट इमेच्योरिटी के साथ अगर घर में बराबर जीवन नहीं जिया तो आप आगे न जा सकोगे। यू शुड नॉट बी डिप्लोमेटिक, पर अपने पार्टनर को लव, केयर और अटेंशन अगर बराबर दिया तो आप बोलेंगे कि मुझे ये वक्त चैंटिंग के प्रसाद के लिए देना है, तो पार्टनर राजी हो जाएगा। ये मैच्योरिटी का सवाल है। एक फेज ऐसा ही आता है लाइफ में, उनकी पत्नी पहले से ही डिवोटी थी, आनंद वृंदावन प्रभु जी की पत्नी पहले से ही डिवोटी थी। अब वो इन लॉज के घर गई थी, लेकिन ये भक्ति कर रहे, चीटिंग अप्रोच नहीं है, अच्छा आदमी है। धीरे धीरे सब फैमिली मेंबर्स डिवोटी बन जाते हैं। बाद में अमोघ लीला प्रभु जी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि मेरी पत्नी अगर जोमेटो पे ऑर्डर करना चाहती है, मूवी को जाना चाहती है, तो भक्ति की वजह से हमारे मैरिड लाइफ खराब हो रही है, ऐसे पूछते हैं। तो प्रभु जी बोलते हैं कि वाइफ आपके साथ सिक्योर नहीं समझेगी, लव, केयर, अटेंशन पूरा सपोर्ट किया तो पत्नी को अच्छा लगेगा।
अमोघ लीला प्रभु आप बाद में भी पूछते हैं कि लेकिन वाइफ मूवी के साथ बैठने से ही खुद को सपोर्टिव समझती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? तो प्रभु जी आगे फिर बोलते हैं कि इनकंसिस्टी, इनसिक्योर, इनअटेंशन की वजह से वो ऐसे करती है। भक्ति के बावजूद भी हमें ये छोड़ेगा नहीं, ऐसा सिक्योर उसे लगना चाहिए। आपकी सिंसेरिटी देखने से 100% उसको कन्विक्शन होगा। वो बोलेगी कि आई एम सो प्राउड, मुझे और भक्ति को भी संभालता है अच्छी तरह से। जो उसको अच्छा नहीं लगता वो भी मेरे लिए करता है। वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझता है, तो खुद से ही हस्बैंड फिल्म की टिकट से निकालते हैं और बीवी के खुशी के लिए वो अंदर जाके आँखों में पट्टी डाल के कान में कुछ ईयर प्लग्स लगाते जपा करते हैं। तो ये सब देख के भी फिर बीवी अमोघ लीला प्रभु पूछते हैं कि ये सब देख के भी बीवी पूछेगी कि व्हाई हस्बैंड इज एबनॉर्मल, सी विल से आर यू क्रेजी, दिमाग खराब है क्या? ऐसा प्रभु जी बोलते हैं कि ऐसा शुरू-शुरू में होता है, इमैच्योरिटी में होता है। अगर हस्बैंड की सिंसेरिटी उसने देखी, तो मैं जो चाहे वो देता है, लेकिन मुझे कृष्णा कॉन्शियस करने दो, ऐसा बोलने का उसे। जो प्रभु जी बोले वो फॉलो करो। माताजी के लिए भी ये सब आसान है कि जो प्रभु जी बोले वो फॉलो करते जाओ। जो भी उसको खाना है, खाने में जो पसंद है वो बनाना और कृष्णा को प्रेजेंट करना, कृष्णा को प्रसाद देना और कृष्णा कॉन्शियस के अंदर ना भी हो तो प्रभु जी को जो पसंद है वो करने का। कीर्तन सुनते सुनते कुकिंग किया तो क्वालिफाइड प्रसाद इंटेंसली भगवान के पास जाएगा और बाद में प्रभु जी को दिया जाएगा। तो वो प्रभु जी दूसरे के हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। यहाँ पे प्रभुपाद के सिस्टर का हस्बैंड का एग्जाम्पल दिया कि वो पहले डिवोटी नहीं थे, उन्होंने बाद में पूरा लाइफ सैक्रिफाइस किया। बाद में उसका हस्बैंड फुल फ्लेज डिवोटी हो गए, उसका दीक्षा भी हो गया, ऐसे प्रभु जी बोले। झगड़ा करके फिलोसॉफी बता के पुरुष का फाल्स ईगो हर्ट हो जाता है, तो बाद में भक्ति के लिए भी वो अड़चन करता है। कृष्णा ये प्रसाद उसका शुद्धिकरण करे। हमें माता जी को बोलना होता है कि कृष्णा ये प्रसाद उसके शुद्धिकरण के लिए है। ह्यूमन लाइफ इज मेड फॉर प्यूरिफिकेशन। कहीं जब तक शुद्धि नहीं तब तक कृष्ण भावना में नरिशमेंट नहीं होगा। एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड डू इट। हस्बैंड डिवोटी, एक एग्जांपल यहाँ पे प्रभु जी ने बताया कि हस्बैंड डिवोटी है, वाइफ ब्यूटिशियन है, उनकी 2 लड़कियां हैं। तो उस हस्बैंड ने उस प्रभु जी ने किया कि दोनों लड़कियों को हॉस्टल में रखा। वो मंदिर में मंगल आरती के लिए जाते थे, बाद में खुद कुकिंग करके सबको प्रसाद देते थे। बराबर सब फैमिली को वक्त देते थे। लड़कियों को भी सैटरडे संडे मिलते थे, हर रोज लड़कियों को भी टिफिन लेके जाते थे, प्रसादम लेके जाते थे। 6 साल ऐसा ही चल रहा था। अब माता जी बोल रही कि मेरे साथ ये झगड़ा नहीं करता, कितनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। तो इसकी पत्नी ज्यादा सीरियस डिवोटी हो गई बाद में। पेशेंस, कन्विक्शन, कंसिस्टेंस इसकी जरूरत होती है। यहाँ नहीं रगड़ोगे तो दूसरी जगह रगड़े जाओगे। अभी प्रभु जी पूछते हैं कि व्हाट अबाउट फिजिकल रिलेशन। तो प्रभु जी बोलते हैं कि साथ में रहते हैं, एक दूसरे से हृदय खोल के बात करने का। और आई कैन मेंटेन कृष्णा कॉन्शियस एंड लविंग रेसिप्रोकल शुड बी मेंटेन। दोनों का मैच्योर एंड कंबाइंड डिसीजन होना चाहिए। गधे कुत्ते की तरह नहीं जीना। अगर कृष्णा कॉन्शियस में फोकस रहे, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शादी किया है तो वो सब करने का, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस नहीं छोड़ने का। टू डू मोर समथिंग टू प्रूव कृष्णा। कृष्णा को कहो करोड़ जन्मों का कचरा पड़ा है, मेरे मन से कुछ नहीं निकल रहा है, मुझसे गलती हो रही है, आप ही कुछ कीजिए। धीरे धीरे हायर टेस्ट बढ़ेगा, धीरे धीरे ये सब कम हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होगी तो कन्विक्शन भी होगा। कृष्णा को कहो ये मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ करो। दिस इज द मिड पॉइंट। आगे आगे प्रभुपाद के नियम अनुसार होते जाएगा। इंद्रिय तृप्ति की बाद में अमोघ लीला प्रभु जी पूछते हैं कि 10-15 साल इंद्रिय तृप्ति करेंगे, बाद में भक्ति में जाएंगे। तो प्रभु जी बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की शक्ति भी नहीं होती 15 साल। एक को चाहिए और एक को नहीं चाहिए, उस वक्त मिड वे निकालना चाहिए। रजोगुण कम होता जाता है। इफ यू हैव फेथ एंड सिंसेरिटी ऑन कृष्णा। ये सब भौतिक लोगों के बारे में होता है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं तो कृष्णा फोकस्ड रहता है। कृष्णा दोनों को शक्ति देते हैं, दोनों के वीकनेस निकालने के लिए। बाद में एक फेज आएगा कि दोनों को ही जरूरत नहीं होगी। दोनों को माँ के गर्भ में बाद में नहीं आना है, ऐसा इच्छा रहता है। तो बाद में अमोघ लीला प्रभु जी पूछते हैं कि आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स अलाउड? आइडियली नॉट।
एक ना एक दिन मुझे इस सब से निकालो, कृष्णा के सामने नंगे हो जाओ, जो अंदर है वही बाहर निकालो। कृष्णा आइडियली हेल्प्स। 2-3 साल का भोग है, आपका इंटेंशन अगर बाहर निकालना है, इस सिचुएशन से बाहर निकालना है तो कृष्णा निकालते हैं। कृष्णा को प्रसन्न करना है, मेरे अंदर की वासना बाहर निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ। कृष्णा विल हेल्प अस। टारगेट, प्रभु जी बोलते हैं कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और टारगेट पीएचडी का रखते हैं, तो कृष्णा को छोड़ नहीं रहा। मेरा कृष्णा से कमिटमेंट बढ़ता है। दोनों कृष्णा कॉन्शियस हो तो घर का वातावरण ऊंचा स्टैंडर्ड होता है। यू विल लिटिल बिट इंटरेस्टेड, तो कृष्णा ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अच्छा, प्रभु जी बार बार बोलते हैं कि अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करो और ना लगे तो इसको काट मारो। बाद में अमोघ लीला प्रभु जी पूछते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में बच्चे होते हैं तो फिर बच्चों का पोषण, ये सब साइकिल चालू ही रहता है। तो प्रभु जी इस क्वेश्चन को भी काटते हैं कि बच्चे तो उसको कृष्ण कॉन्शियस में लेके जाते हैं। बच्चों की शादी के बाद सैक्रिफाइसेस की वजह से और आपका कृष्ण कॉन्शियस ज्यादा बढ़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण करने के बाद कृष्ण भावना में ज्यादा मैच्योरिटी आती है। जैसे कि लड़का लड़की के शादी के बाद डिटैचमेंट बढ़ता है, वैसे ही फिर प्रभु जी और माता जी में भी डिटैचमेंट बढ़ता जाता है और डिटैचमेंट का अभ्यास होता है। प्रभु जी बाद में पूछते हैं कि क्या इधर इधर कचरा कम है क्या, सेटिस्फाई करके खत्म कर देंगे, ऐसा प्रभु जी बोलते हैं। ऑल प्रॉब्लम्स कम्स बिकॉज मैरिड लाइफ एक्सेप्ट बिफोर इट्स डेप्थ। मैरिड लाइफ की डेप्थ जाने बिना एक्सेप्ट करने की वजह से प्रॉब्लम आती है। इंद्रिय तृप्ति करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, केयर, अटेंशन दूंगा, दोनों को एक दूसरे को सेटिस्फाई करना है, साथ में कृष्ण भावना में आगे जाना है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इतना ही। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। हरी बोल माता जी। जी, तो हरी बोल माता जी। लेक्चर बहुत हरे कृष्ण। ये सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। तो रेखा काळे है, हमेशा अच्छा लिखती है, अच्छा बोलती भी है, तो इसके लिए रिवीजन भी हो जाता है। तो मेरा ये कहना है यहाँ पर कि ये वीडियो बहुत लंबा है, तो यहाँ तक हम रुकते हैं। किसी कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर? अगर कुछ प्रश्न है तो हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट, 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन है आज के टॉपिक के ऊपर जो अमोघ लीला प्रभु ने किस क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। जी, अभय यादव। हरे कृष्णा देव। तो ये जैसे प्रभु जी ने तो कुछ मतलब बहुत सब चीज इंग्लिश में बोला, तो वो थोड़ा नहीं समझ में आया, इसलिए क्वेश्चन भी उतना नोट डाउन नहीं कर पाया। मगर कुछ चीजें समझ में, जैसे एक चीज पूछना था, उन्होंने बोला कि जैसे दीक्षित भक्त के बारे में, कि दीक्षित भक्त मतलब कैसे अपना लाइफ बैलेंस करे। तो अब जैसे अगर मेरी वाइफ है, वो मतलब भक्त नहीं है, तो वो अक्सर मतलब कभी सपोर्ट में रहती हैं, कभी सपोर्ट में नहीं रहती हैं। बहुत ज़्यादा वो मतलब उसको प्रेशर करती रहती है कि इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो मैं कभी कभी उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता हूँ। तो मैं उस जगह पर क्या करूँ, मैं कभी कभी बहुत फोर्स करने लग जाता हूँ कि आप लोग को भक्ति करना चाहिए, माला करना चाहिए, मगर वो हो नहीं पाता। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी ही भक्ति बिगड़ जाएगी एक दिन, ऐसा समझ आता। तो उस समय थोड़ा सा एंग्जाइटी और ये सब की प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है, फाइनेंस को लेकर जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उस समय हम क्या करें, उस समय कैसे हम अपने घर वालों को मतलब अपने वाइफ को मतलब समझाएं भक्ति के लिए, या जैसे प्रभु जी ने कहा कि अपने आप को सेक्रीफाइस करना। जैसे प्रभु जी का स्टोरी बताया कि उन्होंने 6 साल तक मतलब इसी तरह किया, अपने बच्चों को हॉस्टल में रखे, तो उनके लिए मतलब वो प्रसाद बनाते थे, वाइफ के लिए प्रसाद बनाते थे। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं प्रभु जी, हम कैसे मतलब बैलेंस करेंगे? ओके, माइक को बंद कीजिए। ओके, तो सब लोग जरा देखिए। पहले तो मैं आपको सारी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, अमोघ लीला प्रभु अनुरुंदाम प्रभु जो लेक्चर दे रहे हैं ना, वो हमेशा अपना उदाहरण देते हैं, लेकिन आप इस बात को हमेशा समझिए, आनंद वृंदावन प्रभु की पत्नी और वो स्वयं और उनका बेटा फैमिली भक्त है। ये बात आप नोट कीजिए अच्छे से, पहली बात। और दूसरी बात है कि वो जो कह रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीजें हमारे परिवार में कुछ हद तक लागू होगी, क्योंकि हर एक का नेचर अलग अलग है, बराबर है। और खास करके
हस्बैंड वाइफ में कैसा होता है कि दोनों में से अगर एक व्यक्ति है अगर नाखुश है ना, जैसे मैं अभी किसी के घर में हूँ तो दोनों में से एक व्यक्ति नाखुश है भक्ति को लेके, तो मैं देख रहा हूँ कि अकेली लेडीज को संघर्ष करना पड़ता है चार दीवारी के अंदर, और अगर जेंट्स है तो उसको वो बाहर अच्छे से खुश रहता है वो, लेकिन जब अंदर आता है चार दीवारी के अंदर जेंट्स, और अगर वो भक्त है तो उसका अपने पत्नी का वो जो कौन सा वो जो आंखों पे 12 चेहरे पे 12 बजे है ना, ऐसा सूरत देखना पड़ता है, ज्वालामुखी वाला। बराबर है। वे आ गया भगत, अभी ये क्या करेगा, अभी आएगा नहाएगा और भजन करने जाएगा। हमको यहाँ पर नौकरानी करके रखा है इसने शादी करके। तो इस तरीके से फिर है ना, इस तरीके से फिर माहौल होता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक परिवार का माहौल अलग अलग है, लेकिन जो जनरल जो आइडिया है प्रभु जी यहाँ पर हमको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी देखो, किसी की स्पाउस है, किसी की पत्नी है, तो उसको फिल्में देखना अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, उसके बजाय उसको शॉपिंग करना अच्छा लग सकता है। बराबर है। तो हर एक सिनेरियो अलग अलग, पर्सनैलिटी का अलग अलग हो सकता है। तो अभी उसके लिए हमें हमारी मैच्योरिटी बढ़ानी पड़ती है किसी एक को। और मैंने ये सुबह भी कहा था कि कृष्ण भक्ता बड़ा चतुर होता है। बराबर है। वो आपको माला करेगा, मीठा मीठा बात भी करेगा और कृष्ण को समय भी देगा। तो मैं वापस कह रहा हूँ, वो बाहर भी जॉब कर, फिर है ना जो उसको करना पड़ता है, या कोई लेडीज है काम भी सब कुछ करेगी और अपने घर वालों को खुश भी रखेगी, और ऐसा दिखाएगी, हरे कृष्णा, ओके, तो ऐसा दिखाएगी कि मैं तुम्हारी हूँ या मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन वो किसका होता है अंदर से वो किसका होता है, अंदर से कृष्ण का होता है। क्लियर है? हाँ, ये पैते का वो बता हमारा, ये भी सोचो। आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है। जी, हरे कृष्ण। कह रहा हूँ कि आनंद वृंदावन प्रभु को तो वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा, अभी आ रही आवाज? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अब आ रही है, आ रही है। मैं कह रहा कि आनंद वृंदावन प्रभु को 35 साल हो गए हैं, वो 35 बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हमें वो मैच्योरिटी आने के लिए समय लगेगा, लेकिन प्रभु जी ने जो सॉल्यूशन दिए हैं ना, उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से अपने जीवन में अपना सकते हैं। लेकिन जो मैच्योरिटी प्रभु जी बोल रहे हैं ना, ये तुरंत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे में कमियां हैं, हमारा अभ्यास कम है। तो मैं यही कह कि ये कितने लोगों के मन में सवाल आए जो अभी अमोघ लीला प्रभु पूछ रहे हैं, फिंगर को रेज कीजिए, जो अमोघ लीला पूछ रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सवाल है। बराबर है। और कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि हम बात भी नहीं कर सकते किससे। बराबर है। जैसे कुछ चीजें प्रभु जी ने बताई यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए तो ये कह पाना बहुत कठिन है कि, तो इसलिए अल्टीमेटली फिर ऐसा हो जाता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में ये नहीं होता है कई बार, क्योंकि 50 साल तक हमको निभाना ही पड़ता है। किसी पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं, जब तक बच्चों का शादी नहीं होता है तब तक वो सब जमेला संभालना पड़ता है। तो इसको हम फिर शुद्धिकरण के हिसाब से लेते हैं। ठीक है जी, मैं तो घर में मेरा काम उतना करते भी। अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो थोड़ा सा मेरा नेटवर्क कट हो रहा है, तो ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है तो मुझे लगता है मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो कल हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो जी, तो समय भी रुकने हो से गया काम है। नहीं चलेगा, फैसला बताइए। जी रमेश प्रभु, आपका मैं उत्तर दे देता हूँ, है ना। अभी थोड़ा सा हम ये ड्राइविंग कार पे, तो समय नहीं है।
ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा आज का प्रोग्राम का हेलो माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अंजलि माता